प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैं बघेल ट्यूटोरियल्स के इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज हम लोग का विषय यहां आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी महाअभियान। साथियों, छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। छत्तीसगढ़ की 80% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या 40.10 लाख है। तो ऐसे में कृषि से जुड़ी हर गतिविधि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है और कृषि से ही जुड़ी और ग्रामीण जीवन के आजीविका से जुड़ी एक गतिविधि है धान खरीदी। इसमें सरकार भी सम्मिलित है और किसान भी है। तो आइए आज हम लोग छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से जुड़ी व्यवस्था को सीखने का प्रयास करते हैं। और ये आप देख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ आपको धान उपार्जन केंद्र में धान का मापन या तौलते हुए नजर आपको आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और एक कुछ प्रश्न तैयार किए गए हैं प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से और इन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के अंत में हल करने का प्रयास अवश्य ही करेंगे। तो ये दूसरा प्रश्न है, इन प्रश्नों को अंतिम में ही देखेंगे। चलते हैं आगे और व्यवस्था को सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। और जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ मार्कफेड लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ मार्कफेड। साथियों, इस मार्कफेड का नाम कलर बदल लेते हैं पहले। तो ये जो मार्कफेड देख रहे हैं, इसका पूरा नाम है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित। इसी को संक्षेप में मार्कफेड कह दिया जाता है। यहाँ जो आप मार्क देख रहे हैं, इस मार्क का मतलब है मार्केटिंग और मार्केटिंग को हिंदी भाषा में विपणन कहा जाता है, इसीलिए यहाँ विपणन है। और ये जो आप फेडरेशन देख रहे हैं, फेडरेशन का मतलब होता है संघ और यहाँ जो मर्यादित है, इसका मतलब अंग्रेजी की भाषा में लिमिटेड होता है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जिसको संक्षेप में मार्कफेड कहा जाता है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत यह मार्कफेड कार्य करता है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री अभी अमरजीत भगत सिंह जी हैं और इसी विभाग के तहत यह मार्कफेड काम करता है। और इस मार्कफेड को धान खरीदी के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो मार्कफेड ही धान खरीदी के लिए नोडल एजेंसी है। यह जो मार्कफेड है, आगे जाकर यह प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के जरिए काम करता है और अभी छत्तीसगढ़ में 2058 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो पैक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की संख्या 2058 है। तो जो मार्कफेड होता है, प्राथमिक कृषि साख समितियों के जरिए कार्य करता है। ये जो प्राथमिक साख समिति होते हैं, ये अपने अंतर्गत धान उपार्जन केंद्रों की स्थापना करते हैं। ये नीचे वाला जो आप देख रहे हैं, यह धान उपार्जन केंद्र है और धान उपार्जन केंद्र का संचालन प्राथमिक कृषि साख समिति, जिसे संक्षेप में
अंग्रेजी की भाषा में पैक्स कहा जाता है। और ये धान उपार्जन केंद्र में धान की खरीदी की जाती है। यहाँ किसान आते हैं और अपनी धान को ये बेच देते हैं। और किस कीमत पर बेचते हैं? तो समर्थन मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। और अभी जो धान की कीमत है, अगर सामान्य धान है तो उसकी जो कीमत है समर्थन मूल्य वह 2040 रुपए है। और अगर वह धान ग्रेड ए है तो उसकी कीमत 2060 रुपए है। ये जो किसान है ये अधिकतम 1 एकड़ के लिए, सरकार 1 एकड़ के लिए 15 क्विंटल धान ही खरीदेगी। अगर एक किसान के पास 2 एकड़ जमीन है तो उससे सरकार 30 क्विंटल का धान खरीदी करेगी। ये जो आप किसान देख रहे हैं, इन किसानों को पंजीयन कराना पड़ता है धान खरीदी से पहले, और वह पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल में किया जाता है। साथियों, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत यह पोर्टल का विकास किया गया है और यह पोर्टल अनेक तरीके से किसानों के हितों के लिए कार्य करता है और साथ में छत्तीसगढ़ सरकार को भी मदद करता है। कैसे करेगा आगे देखेंगे, लेकिन धान खरीदी से पहले किसानों को इस पोर्टल में पंजीकृत होना पड़ता है। अभी इस वर्ष जो खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 है, उसमें किसानों, जो पंजीकृत किसानों की संख्या है वह 25.93 लाख किसान पंजीकृत हैं। और 25.93 लाख जो किसान होंगे वह अपनी धान की जो बिक्री है धान उपार्जन केंद्र में करेंगे। और यह जो धान उपार्जन केंद्र होते हैं यह प्राथमिक कृषि साख समिति मर्यादित के तहत कार्य करते हैं। और प्राथमिक कृषि साख समिति को प्रबंधन का कार्य करता है मार्कफेड, जिसका पूर्ण नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो मार्कफेड होता है वह खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत कार्य करता है। आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, यह एकीकृत किसान पोर्टल है। एकीकृत किसान पोर्टल से ही धान का उपार्जन किया जाता है। कोदो, कुटकी और रागी का भी उपार्जन इसी पोर्टल के जरिए किया जाता है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का अंजाम भी इसी पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। और यही पोर्टल भी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना को भी संचालित करता है। साथियों, एकीकृत किसान पोर्टल के बन जाने से किसानों को एक ही बार किसी भी कृषि से जुड़े योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक ही बार पंजीयन की आवश्यकता होती है। इससे किसानों के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ लेना आसान और सुगम हो जाता है। इस पोर्टल के बन जाने से सरकार को काफी डेटा भी प्राप्त होता है। और जब डेटा प्राप्त हो जाती है, जब आंकड़े मिल जाते हैं, तो नीति निर्माण में भी और नीति को लागू करने में भी आसानी होती है। अगर आगे चलें, इस पोर्टल की बात करें हम लोग, तो यह जो पोर्टल है सरकार के नीति निर्माण को भी मजबूत करेगा। यह जो पोर्टल है इसको किसान एवं पशु कल्याण विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग संचालित करता है। ध्यान रखिएगा, यह जो एकीकृत किसान पोर्टल है इसका निर्माण किसने किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने तो किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के किस इकाई ने किया है? तो किसान एवं पशु कल्याण तथा जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, कभी पेपर में आएगा कि एकीकृत किसान पोर्टल का निर्माण छत्तीसगढ़ सरकार के कौन से विभाग द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों और ये देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ कार्य होता है। जो किसान होंगे अपनी ये सारे दस्तावेज लेकर वही जो पैक्स है, जो प्राथमिक कृषि साख समिति है, वहां चले जाएंगे और दस्तावेज जमा कर देंगे। फिर उस पैक्स में इसका सत्यापन होगा और यह जो एकीकृत किसान पोर्टल है यह उसकी वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से भुइयां पोर्टल भी जुड़ा हुआ है, जिससे जो गिरदावरी होती है उसमें भी काफी आसानी हो जाती है। तो किसान जाकर प्राथमिक कृषि
साख समिति में अपना पंजीयन कर सकते हैं। और यह जो पंजीयन होगा इस पोर्टल में होगा और यह एक एकीकृत पोर्टल है और कृषि से जुड़ी सेवाओं के आसान पहुंच के लिए यह बनाया गया है। साथियों, छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी हो रही है, यहाँ आपने जो ढांचा देखा कि कैसे धान उपार्जन केंद्रों की स्थापना प्राथमिक कृषि साख समिति के तहत की जाती है और प्राथमिक कृषि साख समिति में जो धान खरीदी होती है उसका नियंत्रण मार्कफेड द्वारा किया जाता है। और ये जो पूरी व्यवस्था है साथियों, वर्ष 2007 और 8 से लेकर पूरा कंप्यूटराइज्ड हो गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कार्य किया जा रहा है। और जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कार्य किया जाता है तो सभी लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचता है और सही लाभार्थी तक पहुंचता है। दोहराव की भी जो कमी जो दोहराव की समस्या होती है वो भी दूर हो जाती है। तो ये भी तथ्य आप सभी ध्यान रखें, यह तथ्य तो परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। साथियों, यहाँ आप देख रहे हैं खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, तो 13 जनवरी तक छत्तीसगढ़ में अभी तक 97 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। साथियों, छत्तीसगढ़ में जो धान की खरीदी है वह 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ होकर 31 जनवरी 2023 तक चलेगी। अभी आने वाली जो परीक्षा है फरवरी में, उसके लिए यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तिथि को आप अपने मस्तिष्क में अवश्य ही बसाकर रखें। तो अभी तक 97 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, 2021-22 के आंकड़े तो नहीं है, लेकिन 2020-21 में 92.02 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। आप देख रहे हैं कि 13 जनवरी तक ही 97 लाख हो चुका है, 110 लाख का लक्ष्य है 31 जनवरी तक, यानी धान खरीदी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन आंकड़ों का प्रयोग करते हुए लोक सेवा आयोग एक कथन का निर्माण कर सकता है जो आपको परीक्षा में मुसीबत में डाल देगा अगर आप इसको सही से नहीं पढ़ेंगे। तो ये कथन होगा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी नियत बनी हुई है, तो बोलेंगे आप नहीं, नियत नहीं बनी हुई है, इसमें वृद्धि हो रही है। आगे चलते हैं, लक्ष्य यहाँ देख रहे हैं 110 लाख मीट्रिक टन लिखा हुआ है। महाअभियान की अवधि जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया, 1 नवंबर 2022 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक चलेगा। साथियों, धान उपार्जन केंद्र की संख्या जनसंपर्क विभाग द्वारा इस वर्ष 2617 हो चुकी है और अगर वर्ष 2020-21 में आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार 2311 धान उपार्जन केंद्र थे, तो धान उपार्जन केंद्र की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। पंजीकृत किसान देखें इस वर्ष तो 25.92 लाख है और अगर देखें हम लोग वर्ष 2020 में तो यह जो आंकड़ा था वो 20.93 लाख था और ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं और ये आंकड़ा 2020-21 का है साथियों। और जनसंपर्क विभाग के अनुसार 2021 का जो आंकड़ा है वह 24.05 लाख है। तो यानी आप यहाँ 2020 में 20.93 लाख किसान पंजीकृत थे, 21-22 में 24.05 लाख किसान पंजीकृत थे और खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में आप देख रहे हैं 25.92 लाख किसान पंजीकृत हो चुके हैं।
जो धान है, जो सामान्य धान है, उसकी कीमत इस वर्ष खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में 2040 रुपए प्रति क्विंटल है और जो ग्रेड ए धान है उसकी कीमत 2060 रुपए प्रति क्विंटल है। और अगर 2020-21 में बात करें तो यह जो आंकड़ा था यह 1940 रुपए था और यह जो आंकड़ा था 1960 रुपए था। तो यहाँ आप देख रहे हैं धान खरीदी की मात्रा में भी बढ़ोतरी हो रही है, पंजीकृत किसानों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है और सरकार समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी करती है ताकि उनको आय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथियों, एक बात यहाँ समझने की और है कि अगर हम लोग वर्ष 2020 में 92.02 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी और अगर इसी वर्ष बात करें तो जो धान का उत्पादन था वो लगभग 138.7 लाख मीट्रिक टन था। यानी छत्तीसगढ़ में जो भी धान का उत्पादन होता है कुल आप यहाँ देख रहे हैं उसका 66% हिस्सा अगर आप इसको गणित लगाकर हल करें तो यह जो आंकड़ा है इस आंकड़े का 66% लगभग आता है। यानी छत्तीसगढ़ सरकार कुल उत्पादन का 66% हिस्सा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीद लेती है। साथियों, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा जो एमएसपी है इसकी घोषणा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है सेंट्रल गवर्नमेंट की वह इसकी घोषणा करती है, वह डिक्लेयर करता है एमएसपी, छत्तीसगढ़ सरकार नहीं करती है। और ये जो CCEA है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यह जो एमएसपी घोषित करेगी किसकी सलाह पर करेगी तो कृषि मूल्य आयोग की सलाह पर करेगी। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर एंड कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP कहते हैं। तो यह सलाह देगा मंत्रिमंडलीय समिति को जो आर्थिक मामलों से संबंधित है, फिर वह एमएसपी की घोषणा की जाती है और उस एमएसपी की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार यह जिम्मेदारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को प्रदान कर देती है और यह विभाग आगे जाकर नोडल एजेंसी के रूप में मार्कफेड को नामित कर देती है। मार्कफेड आगे जाकर प्राथमिक कृषि साख समितियों को कहता है और प्राथमिक कृषि साख समिति धान उपार्जन केंद्रों का निर्माण करते हैं और उन्हीं धान उपार्जनों के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करती है। आइए साथियों, इसको सीख लेने के बाद हम लोग इससे जुड़े प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ आप प्रश्न देख रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ में होने वाली धान खरीदी से जुड़े कथनों पर विचार कीजिए। आइए करते हैं। छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा धान की खरीदी की जाती है। तो मित्रों, यह कथन गलत है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो धान की खरीदी है वह मार्कफेड करता है, छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ मर्यादित करता है, नागरिक आपूर्ति निगम तो मक्का की खरीदी का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। धान बेचने वाले किसानों की संख्या नियत बनी हुई है। गलत है। अभी आपने पढ़ा वर्ष 2020-21 में पंजीकृत किसानों की संख्या 20.93 लाख थी। इस वर्ष आप देख रहे हैं 2021-22 में भी हम लोगों ने जाना था 24.05 लाख किसान पंजीकृत थे और अभी जो खरीफ विपणन वर्ष है यहाँ अभी किसानों की संख्या 25.92 लाख हो चुकी है। तो यानी कि पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़ रही है, नियत यानी कि कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए यह वाला कथन भी
गलत है। छत्तीसगढ़ में कुल धान उत्पादन का आधा से ज्यादा हिस्सा सरकार समर्थन मूल्य में खरीद लेती है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि छत्तीसगढ़ में कुल धान उत्पादन का 66% हिस्सा छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य पर क्रय कर लेती है। 138 लाख मीट्रिक टन के आसपास छत्तीसगढ़ में कुल धान का उत्पादन है, जिसमें से 92.02 लाख धान की खरीदी वर्ष 2020-21 में कर ली गई थी। तो यानी कि यह वाला कथन सही है। 50 से ही तो ज्यादा कह रहा है ना, आधे से ही तो ज्यादा कह रहा है, और वहां तो आंकड़ा 66% आया था, यानी कि यह वाला कथन सही है। तो आइए अब विकल्पों को देखते हैं। कथन 1 केवल सही है, कथन 1 तो गलत है। कथन 2 एवं 3 सही है, कथन 3 सही था लेकिन कथन 2 गलत है, तो यह वाला विकल्प भी नहीं होगा। केवल कथन 1 एवं कथन 3 सही है, कथन 3 तो सही है लेकिन कथन 1 गलत है, अर्थात यह वाला उत्तर भी नहीं होगा। और नीचे आप देख रहे हैं कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो इन तीनों में कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो यानी कि आप इसी को लगाएंगे। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न को। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए करते हैं साथ मिलकर। किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी की जाती है। जी हां साथियों, गिरदावरी के बाद 1 एकड़ पर 15 क्विंटल धान की खरीदी की जा सकती है। और क्या इसको बढ़ा नहीं सकते हैं? क्या बढ़ा सकते हैं? कौन सरकार भला इसको बढ़ाना नहीं चाहेगी? जिस राज्य की 80% जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है, 76.76% जो आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, तो ऐसे में तो किसानों का मत पाने के लिए, किसानों के हितों को अगर न भी देखें तो मत पाने के लिए सरकार जरूर बढ़ाना चाहेगी, लेकिन इसका जो अधिकार है वह केंद्र सरकार के पास है। अगर राज्य इससे ज्यादा भी बढ़ा देती है तो सरकार राज्य सरकार से धान को खरीदने के लिए, संग्रहण के लिए मना कर सकता है। तो प्रति एकड़ अगर धान खरीदी बढ़ाना है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामंजस्य पर ही संभव है। तो ये देख रहे हैं, तो यह वाला कथन सही हो जाएगा। धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 2040 रुपए प्रति क्विंटल है, तो यह कथन गलत है। धान ग्रेड ए की कीमत 2060 रुपए है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार करती है। इसकी घोषणा तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है और उसकी सिफारिश कृषि मूल्य आयोग करता है, तब वह करती है। धान खरीदी की पूरी व्यवस्था कंप्यूटर आधारित है। जी हां साथियों, ये 2007-08 से ही कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, इसीलिए यह वाला कथन सही है। कथन 1 एवं 2 सही है, नहीं 2 वाला तो गलत है, 1 सही है, तो यह विकल्प नहीं होगा। कथन 3 एवं 4 सही है क्या? कथन 3 तो गलत है, तो यह वाला विकल्प भी गया। कथन 2 एवं कथन 3 सही है, यह तो दोनों ही कथन गलत है। कथन 1 एवं 4 सही है, तो जी हां यही वाला विकल्प सही होगा। तो साथियों, इस तरीके से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को सीखा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।